ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चांदन फरीदी नगर में, जहां मदरसा अरबिया मखज़नुल उलूम ने 19 अप्रैल 2018 को अपना सालाना जलसा दस्तारबंदी मुनक्किद किया। इस जलसे में 50 हुफ्फाज़े किराम की दस्तारबंदी अमल में आई। मदरसा अरबिया मखज़नुल उलूम के मोहतमिम हैं मेहमान नवाज शख्सियत जनाब कारी मोहम्मद जाकिर हुसैन रशीदी साहब, जो इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे। आपको बता दें, मदरसा अरबिया मखज़नुल उलूम लखनऊ के चांदन फरीदी नगर और उसके अतराफ में इल्मे दीन की शमा को रोशन किए हुए है। इसके असातिज़ा के नाम इस तरह से हैं: जनाब कारी मोहम्मद मुबीन साहब, जनाब हाफिज नासिर उद्दीन साहब, जनाब हाफिज कारी शमशुद्दीन साहब, जनाब कारी मोहम्मद खलील साहब, जनाब हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब, जनाब हाफिज मोहम्मद मशकूर साहब। आइए देखते हैं इस जलसे का ये वीडियो। सुफियान प्रतापगढ़ी मुख्तलिफ अंदाज में अशार पेश कर रहे थे। आपने उनसे अशार को सुना और महजूज हुए। आपने उनको दुआओं से नवाजा। हजरात ग्रामी, ये प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले की तरफ पहुंचने के लिए तैयार है। आज के इस प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रिर हजरत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब कासमी, जो कि उस्ताद है जामिया इमदादुल उलूम जैदपुर के। काबिल इसके कि मैं हजरत मौलाना से गुजारिश करूं, मैं प्रशासन के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, खास करके इंदिरा नगर के एसओ और खुरम नगर के इंचार्ज, या यहाँ पर जो प्रशासन और थाने के जिम्मेदार सिपाही हजरात और जिम्मेदाराने पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन पुलिस के लोग जब जिम्मेदारी अदा करते हैं तो अवामुन्नास शौक से अपने प्रोग्रामों को अंजाम देते हैं। इसका जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं। इंदिरा नगर के पुलिस के अफराद आपकी मदद के लिए तैयार है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं एसओ इंदिरा नगर और इस इलाके के जो पुलिस के जिम्मेदार हैं। हमारी बड़ी नेक दुआएं उन तमाम लोगों के लिए है और प्रशासन के लोगों के लिए है कि आपने हमारी बड़ी मदद फरमाई। अब हम गुजारिश करते हैं मौलाना सलीम कासमी साहब से कि वो माइक पर आए और तकरीर फरमाए। हजरत की दुआ पे ही इंशाअल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। आप तमाम हजरात हजरत का बयान सुने और दुआ करके ही तशरीफ ले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू मिन इख़वानिश-शयातीन व काना अश-शैतानु लिरब्बिही गफ़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, इशाबाद से लेकर अब तक के प्रोग्राम चला तो आप भी कब तक के बैठे रहे थे? 12 बज चुका है, काफी वक्त गुजर चुका है। अब कोई ज्यादा लंबा चौड़ा बयान होना नहीं है। 15-20 मिनट और ठहर जाइए, फिर दुआ करके जाइए। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये रही कि इसमें शुआरा को ज्यादा वक्त दिया गया और उलमा के वक्त को काटा गया। मेरा मशवरा तो फिलहाल ये है कि आइंदा जब कभी प्रोग्राम हो तो एक दिन मुशायरा कराया जाए और एक दिन प्रोग्राम कराया जाए, इसलिए कि अशार सुनने के बाद में फिर आदमी का जब मिजाज और मूड बन जाता है तो बाद में जो लोग बैठे भी रहते हैं तो उन्होंने नीचे पांव टोट के जूते ढूंढा करते हैं कि चप्पल पहन के जल्दी से निकल जाए, जबकि हमारा यहाँ पे आना उलमाए किराम के बयानात को सुनना था। मौलाना कौसर साहब ने भी तकरीबन 10-15 मिनट बयान किया और उसके बाद में शाह साहब मद्दिज़िल्लहुल आली ने भी 15-20 मिनट ही बयान किया। मौलाना ताहिर साहब ने 10 मिनट बयान किया। तो अब तक के कुल बयान 40 मिनट हुआ है। 50 मिनट हो गए होंगे, बाकी सारा वक्त जो है सिर्फ हा में और हंसने में और देखने में, इसी में गुजर गया। इसलिए भाई मुंतज़िमीन जलसा से हमारी गुजारिश है कि वो नाराज ना हो जो बात हम कह रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा शौक है तो एक दिन प्रोग्राम हो जाए और एक दिन मुशायरा हो जाए, क्या हर्ज की बात है। बहरहाल चलो, एक दरख्वास्त थी जो हमने कर दी है, आगे सोचना समझना आपका काम है। हमने कुरान की एक आयत पढ़ी, अभी मौलाना ताहिर साहब का जज्बाती बयान हुआ, थोड़ी देर और बैठ जाइए, 15-20 मिनट में इंशाअल्लाह दुआ हम भी करा देंगे। लेकिन जितनी देर बैठे भले से अपनी जगह ही बैठे रहे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप आगे आइए। अगर आ जाओ तो बड़ी बात है और ना आओ तो जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो, लेकिन दिल जमाई के साथ में, सुकून के साथ में, वक़ार के साथ में जो चंद बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, उनको तवज्जो के साथ में सुन लीजिए। और महज सुनिए नहीं बल्कि इस नियत से सुनिए कि आज से इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी बदलना है। अगर वो चीज हमारे अंदर पहले से थी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है, और नहीं है तो आज से उसको दाखिल करना है। हमने कुरान की जो आयत पढ़ी है इसका तर्जुमा ये है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू मिन इख़वानिश-शयातीन, कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। पहली बात ये समझो कि फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची है क्या? सिगरेट पीना ही फजूल खर्ची है? क्या पान खा करके थूक देना ही फजूल खर्ची है? या इसके अलावा भी मतलब कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जैसे उनको हम सुनते हैं तो उनका एक मफहूम हमारे जहन में आ जाता है। जैसे कहा था शैतानियत न करो, तो शैतानियत वाले काम समझ में आ गए। लेकिन जो अच्छी शक्ल सूरत वाला आदमी शैतानियत करे तो क्या उसको हम शैतानियत नहीं कहेंगे? चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी लगाए हैं, कोई लड़का दौड़ता हुआ जा रहा, उसके लत्ती लगा दी, बस से गिर कर आए, तो क्या ये शैतानी काम नहीं है? तो वो शैतानियत के काम जो हमारे जहन में है,
कभी कभी उनसे हट के भी कुछ काम ऐसे तलाश करें जिसमें ये चीज हमको नजर आ रही हो। मिसाल के तौर पर आजकल जो शादी ब्याह के तरीके, तो पहले तो जरा 1400 साल पहले वापस और देखो हुजूर का जमाना, हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले लड़कियों को आर और बेइज्जती का जरिया समझा जाता था। ये आपने अक्सर बयानों में सुना होगा कि लड़की पैदा होती थी तो जिंदा कब्र में दफन कर दी जाती थी। भाई बात समझ में आ रही ना? इतनी देर बेचारे सब चिल्लावा किए, सुफियान प्रतापगढ़ी, उमर अब्दुल्ला कासमी और कयामुद्दीन कयाम और जुलूसुद्दीन जलीस और सारे लोग जो भी बहरहाल है ना, लेकिन आपके होठ नहीं हिले और ना कोई हरकत हुई। जाहिर सी बात है, दीन की बात सुने तो बेदारी के साथ में सुने और बेदारी का सबूत भी दे। कभी माशाअल्लाह कहे, कभी सर हिलाए, कभी हाथ हिलाए, यानी एहसास तो हो कि हाँ आप सुन रहे हैं। अब देखो वो लड़के उधर जा रहे लोग, अब सारे लोग उन्हें के देखे लगे, सब उन्हें के देखे लगे। क्या मतलब है? आने का मतलब क्या है? सुबह होटलों पर बैठ कर आदमी यही बयान करे कि हमें भैया 2 बजे रात तक के सुने, मगर कुछ समझ में ना होगा। तुम्हें का समझ में आइए, थोड़ी देर सुनत हो, उसके बाद कान खजवावे लागत हो, उसके बाद में नीचे झुक के चप्पल ढोने लागत हो, को माल तो नहीं ले गवा, उसके बाद में जैसो गाड़ी का हारन सुनो तो देखे लागो कौन गाड़ी जा रही है, जैसो कुछ हुआ तो फौरन देखे लागो। तो जाहिर सी बात है, इतनी बेतवज्जोही के साथ में सुनने से कोई चीज जहन में बसती थोड़ी। बस्ती तो है उस वक्त जब हम अपने जहन को चारों तरफ से यकसू करके, खाली करके, फारिग करके, है ना, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा दिमाग, ये सारी चीजें जब कहने वाले की तरफ होती हैं, तब जाकर के अल्लाह ताला दिलों के अंदर बात डालते हैं। अगर ये सारी चीजें ऐसी ही सुनने में समझ में आ जाए तो यहाँ कुर्सियां डालने की जरूरत नहीं। जैसे आजकल 52 में नहीं होते कि 2-2 हजार 3-3 हजार आदमी का न्योता दे दी और खाने खिलाने का बेचारे कहाँ इंतजाम कर पाइए, तो कहीं चलो आदमी आओ घोड़न की तरह घूम के खाओ, न कोई पानी दे के जरूरत, न कोई चिल्ला भैया पानी लाओ, न कोई चिल्ला भैया रोटी लाओ, न कोई चिल्ला भैया फला चिल्ला, काहे जो कुछ खा तो दौड़ के जाओ, लपक के लाओ, चाहे बैठ के खाओ, चाहे लेट के खाओ, और चाहे इतना ऐसा निकाल के धरा सिखा के सब कटर में फेंक दो, कोई मतलब नहीं। एक शादी में गए, बहुत करीबी लोग रहे, बहुत जिद की पहुंच गए, तो हमसे कहा लगे मौलाना साहब बताओ प्रोग्राम कैसा है। तो हम कहे भैया बहुत अच्छा है। अभी तक के तो हमका वो जमाना याद है जब लोग जमीन में बैठत रहे, चीनी प्याले होत रहे, चीनी प्लेटें होत रहे, प्याले में सालन आए के पहले लग जाता है, रोटी लग जाता है, उसके बाद मकाना बिस्मिल्लाह कराओ। भाई याद है आप लोगों का कि नहीं? कोई जमाने में यहूद दिहाते हुए, अब लखनऊ के लगे चाहिए और लखनऊ किनारे मगर हुए कोई जमाने में दिहाते, तो कह रहा बिस्मिल्लाह करो। तो एक आदमी की बिस्मिल्लाह कहने की वजह से हर खाना खाने वाला बिस्मिल्लाह कहकर खाना खाता था, बिस्मिल्लाह कहकर खाना खाता था। मगर आज इंसान हो के ना, यानी का अपने इंसान हो बोलत नहीं हो, ऐसा लगा तो तुमका शुभ है कि इंसान आओ कि ना, आपका जो हो शुभ क्या हम इंसान हो कि ना हो? भाई इंसान हान कि ना, है ना? एक इंसान है और एक जानवर है। 2 चीजें ज्यादा हमारे सामने हैं, शैतानों है, जिन्नातों है, मगर सब लुक्के हैं, सब छुपे हैं जो नजर नहीं आ रहे। लेकिन 2 चीजें, एक इंसान दूसरे हैवान। अब हैवान में घोड़े, गधे, बकरी और काकाते लकड़बग्घे और शेर और सियार और पता नहीं का सब हैवान में हम लोग इंसान। अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया। हमारे खाने का तरीका अलग और जानवरों के खाने का तरीका अलग, वह है कि नहीं बताओ? है ना? हमारे पीने का तरीका अलग और इंसानों के पीने का तरीका अलग।
हमारे चलने का तरीका अलग। हमका जब कोई चलत देखिए दुनिया पहचान पाइए तो यही बात है भैया हो चाहे जो मगर कोई आदमी जाए जो कोई इंसान हो जा रहा है। भले से पहचान पाओ कि मौलाना साहब है कि काजी साहब है कि वकील साहब है कि दलील साहब है कि जज साहब है आपको आएंगे, लेकिन ये जरूर कहेगा कोई इंसान जा रहा है। अच्छा जब कोई जानवर का चलत देखा तो का तब्बो नहीं पहचान पाओ। हमारे वो जानवर की चाल में फर्क है, सूरत में फर्क है, शक्ल में फर्क है, मिजाज में फर्क है, सोच में फर्क है, हर चीज में फर्क है, खाने पीने में फर्क है, सारी चीजों में फर्क है। लेकिन आज मौजूदा जमाने में हमने सारे फर्क सारी दीवारें मिटा दी, सब गिरा दिए। चले भैया घोड़े भैया, अरे ओ गधे भैया आ लगी आ जाओ, अब हम्मा तुम्मा कोई फर्क नहीं रहा। खड़े खड़े तुम खा दो, खड़े खड़े हम खा ला, खड़े खड़े तुम पिया दो, खड़े खड़े हम पिए ला, नंगे तुम कहला दो तो चलो हम नंगे नहीं, नंगे वेर पहले तुम बिल्कुल नंगे हो, मगर कुछ दिन के बाद में यहूद नंगे। कौन फर्क है ऐसा नहीं? अच्छा बताओ ये बात है कि नहीं? हम इंसान, अल्लाह ने हमारी ग़िज़ा अलग बनाई, जानवर की ग़िज़ा अल्लाह ने अलग बनाई। हमारे लिए हर चीज का गूदा है, हर चीज का गूदा हमारे लिए है कि नहीं? भूसा जानवर खाता है, गेहूं हम खाते हैं, चना हम खाते हैं, छिलका, अरहर की दाल हम खाते हैं, उसकी भूसी जानवर खाता है, मूंगफली हम खाते हैं, दाने छिलका जानवर खाता है, लाल लाल तरबूज हम खाते हैं, हरा हरा छिलका जानवर खाता है, चौसा दशहरी हम खानों का गूदा और छिलका जानवर, तोरई की सब्जी हम खान छिलका जानवर खा रहा है, लौकी के कबाब हम खान छिलका जानवर खा रहा है। अच्छा है ऐसा कि नहीं? बताओ। अगर कोई बात गलत हुई है तो बता दिए, हम आदमी नान इंसान नान कोई फरिश्ते नान की भूल नहीं सकता। ग़िज़ा अलग। अब देखो अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, अल्लाह ने हमारी नाक बनाई, हमारे जैसे जानवर की नाक है। कोई जानवर की नाक उठी देखे हो? सबकी नाक चपखिल है, चाहे घोड़ा हो, चाहे गधा, चाहे खच्चर, चाहे कोई, सबकी नाक चपकी है। हमारी तरह कोई की नाक उठी है? बताओ, बात समझो जरा सा, फर्क है कि नहीं है? घोड़ा जानवर छिलके खाकर इंसान को दूध जैसी कीमती चीज दे रहा है। भैंसी, गाय, बकरी छिलके ही तो खा रही, भूसा खा रही, चोकर खा रही, चूनी खा रही, चुकरा खा रही, सूखी रोटी खा रही, सब कुछ खा रही, लेकिन इंसान को देख क्या नहीं। एक दफा आप लोग तो खा दे रही दूध, दूध दे रही ना, दूध से हमने कितने काम बना थे। दूधे से जही मथा जमावा जा, जिसकी लस्सी आजकल पी रहे हो, जिकर दाल के साथ में खा रहे हो, दूध का मत के मट्ठा बना हुआ जा, जिमा घी निकल आवत है, जो 400 रुपए 500 रुपए किलो है, और मट्ठा मिला थे घर का मथा बेहतरीन, तो पलथी मार के दाल भात खा दो कि आज मजा आइए खाए में। इतनी कीमती चीज है। फिर यही दूध देने वाला जानवर, इसको अल्लाह ने हमारी ग़िज़ा बना दी, इसका गोश्त हमारे काम आए, इसकी चर्बी हमारे काम आए, इसकी हड्डी हमारे काम आए, इसकी खाल हमारे काम आए, ये सारी चीजें हमारे काम आ रही कि नहीं आ रही? एक जानवर, एक गाय, एक भैंस, ये छिलके खाकर इंसान की जिस खिदमत के लिए अल्लाह ने इसे वक्फ किया है, वो दिन रात उसी में लगा हुआ है। ऊंट, अल्लाह ने ऊंट दिया, चावल ला दो, नगराम से जैतून लेके आओ, चलो ला दो, कई बोरे लगी हो, 2 बोरे, ऊंट कहा दे कोई बात नहीं, 4 बोरे, कहा दे लाद पाओ लाद लो 6 बोरे, लाद पाओ लाद लो 8 बोरे, तुम लाद पाओ लाद लो। इंसान को, इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह ने जिन जानवरों
सारे लोग, ये सारी अल्लाह की मखलूक, चाँद, सूरज, सितारे, हवा, बारिश, मौसम, है ना, बदली, ये सब इंसान की खिदमत करती हुई नजर आ रही कि नहीं नजर आ रही? वे बारिश किसके लिए बरसती है? इंसान के लिए। इसलिए कि जानवर कपड़े पहनते नहीं। देखो कोई जानवर का, तुम देखो भैया कोई जानवर का कपड़े पहने तो बारिश में उसके कपड़े भीगेंगे भी नहीं, तो उसे धूप की जरूरत क्या है? कपड़े तो हम पहनते हैं, बारिश में हमारे कपड़े भीगते हैं, हमको धूप की जरूरत है। जानवर का क्या है? जो उन तरफ रात में उठा भागा, और आज तो खैर सड़कों के किनारे किलोमीटर लगे हुए हैं कि लखनऊ जाना दोबारा बंकी से इतने किलोमीटर, अब चनहट आएगो, माती चौरे आएगो, भिया आएगो, लखनऊ 2 किलोमीटर, लखनऊ 1 किलोमीटर है, लखनऊ पहुंच गए। लेकिन उस वक्त जो सफर होते थे वो सितारों की चाल देख करके होते थे, सितारों से। और आज भी समंदर में जो जहाज चलते हैं उनका रुख सितारों ही के जरिए से मुतय्यन होता है। या फिजाओं में जो जहाज उड़ते हैं, हवाई जहाज, ये भी कंपास के जरिए से पता लगाते हैं कि इस वक्त हम किस रुख पे जा रहे हैं, हमारा जहाज कहाँ जा रहा है, इसको कहाँ उतरना है, ये उतरने वाली जगह कहाँ पर है, ये आज भी सितारों का काम है। लेकिन जानवरन का इस सितारन की कौन जरूरत? बताओ भैया, जानवरन का सितारन की कौन जरूरत? अच्छा, जानवर का कोई टार्च की जरूरत है? उका कहा ठकरिया की गढ़े सुबह नहीं करे। अच्छा, कोई फान जाए उन जानवर पाले वालों का खुद सुबह पता लगा जब पता चलिए पुलियम गिरा तो रस्सी डाल उनका बांध के खींचे, तो में उनका कोई वजन नहीं, गढ़ा हो चाहे कुछ हो, उजाले के इंसान को जरूरत है, उजाले के इंसान को जरूरत है। हम रात में चलते हैं तो टार्च लेकर के चलते हैं, वो बात अलग है कि अब टार्चें खत्म हो गई, घड़ियां खत्म हो गई, सारी चीजें मोबाइल में आ गई, है ना। लेकिन मोहताज तो आज भी है अंधेरे में चलने के लिए उजाले के। तो आज तक के किसी घोड़े के हाथ में या उसके गले में टार्च लटकी देखे हो? पूछो घोड़े भैया यूं का लटका? अरे भैया हम सोचन रात में वापसी में अंधियारा हो गया तो टार्च भी है चले, किसके लिए अल्लाह ने टार्च बनाई? उजाले की किसको जरूरत है? बुजुर्गों, दोस्तों, माँ और बहनों, अगर इस तरीके से बातें होती रहेंगी जिंदगी खत्म हो जाएगी, अल्लाह की नेमतें खत्म नहीं होंगी। खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वइन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, कि मेरे बंदो मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैंने तुम पर इतनी नेमतें नाज़िल की है, इतनी नेमतों से तुमको नवाजा है कि अगर तुम गिनना चाहोगे गिनतियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह की नेमतें खत्म होने वाली हैं। इसलिए समझो इस बात को कि अल्लाह ने हमको इंसान बनाया है, तो आखिर इंसानों का काम क्या है? क्या काम है इंसानों का? जो काम अल्लाह ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, और अल्लाह के नबी ने अपना पैगाम हम तक हज़रात सहाबा किराम के जरिए से पहुंचाया है कि तुम इंसान हो, तुम्हारा क्या मकाम है, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या मिशन है, तुम्हारे दुनिया में आने का क्या मकसद है। उस मिशन की तकमील में और मकसद की तकमील में लगेंगे तो हमारा इंसान होना और इंसान होने का मकसद पूरा होगा। अभी जो मौलाना ताहिर साहब ने एक बात कही कि जिस्म बीमार हो, बीमारी की वजह से नेक अमल न छोड़े जाए, इसलिए ये जो बीमारी खत्म हो जाएगी या बीमार खुद ब खुद खत्म हो जाएगा? बीमारी खत्म हो जाएगी या बीमार खत्म हो? दिन में से एक बात नहीं है, आदमी जब बीमार होता है तो खुद खत्म हो जाता है, तो बीमारी के साथ खबर में चली जाती है, और ये फिर बीमारी खत्म हो जाती है तो अच्छा हो जाता है। तो एक ऐसी आर्जी चीज जो वक्ती तौर पर हमको बीमारी की शक्ल में लगती है, हम उसकी वजह से अपनी नमाज, अपना रोजा, अपनी ज़कात, अपना हज, अपना सदका, अपनी कुर्बानी अगर छोड़ दें तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? हम इंसान हैं। यही तो हम लोग जानवर में फर्क है। इंसान मुकल्लफ है, जानवर मुकल्लफ नहीं है। अजान होती है, इंसानों के लिए होती है। नमाज फर्ज हुई, इंसानों पर फर्ज हुई। रोजा फर्ज हुआ, इंसानों पर फर्ज हुआ। ज़कात फर्ज हुई, इंसानों
किसी जानवर से नहीं कहा, अगर कहा तो इंसान। और क्यों कहा? इसलिए कि बहुत सी ऐसी नेमतें हैं जो अल्लाह ने इंसानों को दी है, जानवरों के पास नहीं। बहुत सी ऐसी नेमतें। जबान तो जानवर के भी है, है जबान के नहीं बताओ? जबान है जानवर के, हमसे बड़ी है कि नहीं बड़ी है? अरे बकरी की जबान हमारे जितनी हुई है, लेकिन गाय की, बैल की, भैंस की जबानें बड़ी हैं। इतनी बड़ी बड़ी जबान होते हैं, और उससे छोटी जबान हमारे पास है। बैल से छोटी, गाय से छोटी, भैंस से छोटी है ना हमारी जबान। उसकी बड़ी जबान होने के बावजूद वो गांव 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 की आवाज निकालता है। हमारे पास छोटी जबान है, लेकिन अल्लाह ने इसमें बोलने की ताकत दी है। हम बोलते हैं, आप समझ रहे हैं, आप बोलते हैं, हम समझते हैं। ये नेमत जानवर के पास है। हाँ नहीं, चलो भैया जल्दी बात आगे बढ़ा। है नहीं है ना? जबान उसके पास भी है, लेकिन अल्लाह ने जो बोलने की ताकत इंसान की जबान में रखी है, जानवर की जबान में नहीं है। ठीक है, दूसरी जबान की खासियत देखो कि जायका जिसको कहा तो बड़ा मजा फला। जानवर भूसा खाकर इंसान को दूध जैसी नेमत दे रहा है। हम गेहूं की रोटी खाकर अल्लाह को और अपने पैदा करने वाले अल्लाह को हम क्या दे रहे हैं, ये सिर्फ हमारे सोचने की बात है। नहीं बात समझे भाई? हम क्या दे रहे हैं अपने अल्लाह को? ना अपने अल्लाह की शरीयत पे हम चल रहे हैं, न नबी की सुन्नत पे चल रहे हैं, न कुरान के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, है ना? न अल्लाह के बंदों की बिला तमीज बिला तफरीक हम खिदमत करते हैं। अगर बंदों की खिदमत करने का जज्बा पैदा भी हुआ तो अगर हम मुसलमान हैं तो सोचते पहले मुसलमान को फायदा पहुंचाए। कोई तो इस तरीके की सारी बातें ना हो। हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह का बंदा समझे, हर गरीब को गरीब समझे, हर जरूरतमंद को जरूरतमंद समझे। मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, महल्ले का हो, बस्ती का हो, कहीं का हो, बहरहाल हम अल्लाह के बंदों को बैशत अल्लाह के बंदों की निगाह से जब देखेंगे तो इंशाअल्लाह उसका वो माहौल तो बनेगा, वो मोहब्बत का माहौल बनेगा, मेल मिलाप का माहौल बनेगा। लोग मिसाल देंगे कि फरीदी नगर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं एक दूसरे से ऐसा घुले मिले रहते हैं। एक मुसलमान को तकलीफ होती है उसका जा रहा है, और एक गैर मुस्लिम जब बीमार होता है तो मुसलमान जो उसका पड़ोसी है वो उसको अस्पताल लेकर के जा रहा है। ये मिसालें हम अपने महल्लों से, अपनी गलियों से, अपने पड़ोसों से शुरू करेंगे तो एक तरफ तो वो माहौल है जो आजकल बढ़ रहा है, और एक तरफ ये माहौल जो बनेगा तो इंशाअल्लाह मोहब्बत के फूल खिलेंगे, अमन सुकून चमन के फूल खिलेंगे। बस दुआ करें अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक आसान फरमाए। लेकिन बस एक बात फिर हम दोहराएंगे कि हम इंसान हैं, जानवर नहीं। बस ये एहसास हमारे अंदर हर वक्त रहे, हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। जो इंसानों का तरीका है उसके मुताबिक हमारी जिंदगी हो, जानवरों को जानवरों वाली जिंदगी मुबारक हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीअना व नबियना। अगर आप भी अपने मुशायरे, कवि सम्मेलन, दीनी जलसे या किसी कॉन्फ्रेंस की कवरेज वक्त मीडिया की टीम से कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी डेट नोट कराइए। जी हां, हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। जी हां, यूट्यूब पे हमारा चैनल ज्वाइन करें, लिखिए यूट्यूब पे सर्च में WAQT वक्त MEDI मीडिया, या फिर www.youtube.com/c/वक्त मीडिया लिखकर भी लॉग इन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए।